दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है जिम्मेदारी। मेरे पापा की तबीयत खराब है, इसीलिए वह कहीं नहीं जाएंगे। घर के बड़े हैं तो क्या, उन्हें आराम की जरूरत नहीं होती है क्या। आखिर हैं तो इंसान ही, उन्हें भी आराम की जरूरत होती है। आप लोगों को जाना है तो आप लोग जाइए। यह अदनी सी बच्ची हमसे जुबान लड़ाती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमसे इस तरह से बात करने की। मेरे पापा कुछ नहीं कहते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि उनके लिए कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैं हूँ और अपने पापा के लिए मैं जरूर बोलूंगी। किसी को बुरा लगे तो लगे। और गुस्से में दरवाजा पटकती हुई चली गई थी शुभी। सब हक्के बक्के से खड़े रह गए। आखिर एक 13 साल की बच्ची इतना कुछ सुना गई। जो बात शायद एक माँ को समझनी चाहिए थी, वह बात एक बेटी ने समझी। पहली बार किसी ने मनोज के बारे में बोला, वरना पत्नी के जाने के बाद मशीन बनकर ही रह गया था, जैसे उसकी कोई इच्छा ही ना हो। और सबने भी उसे ग्रांटेड ही लिया, यहाँ तक कि उसकी माँ ने भी कभी उसे नहीं समझा। घर में सविता जी, उनका बड़ा बेटा मनोज और उसकी एक लौती बेटी सुभी थी। छोटा बेटा संदीप, उसकी पत्नी मीनल और उनके दो बच्चे रोहन और गुड़िया थे। सुभी जब 5 साल की थी तभी उसकी माँ की एक रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। मनोज की पत्नी की मृत्यु के बाद तो कुछ दिन तो सबने उसे दूसरी शादी के लिए कहा, पर जब वह तैयार नहीं हुआ तो सब चुप हो गए। मनोज शुरू से ही जिम्मेदार पिता और बेटा रहा है। उसने हमेशा अपने परिवार को ही सर्वोपरि रखा है और उसकी इसी आदत का फायदा संदीप और मीनल उठाते थे। पर यह बात सविता जी को कभी नजर नहीं आई, क्योंकि शायद उनकी ममता संदीप के लिए ज्यादा थी। संदीप घर में पैसा खर्चा करने से हमेशा बचा करता था। महीने के 5,000 रुपए देकर वह अपनी जिम्मेदारी की इतिश्री कर लेता था। घर के खर्चों की जिम्मेदारी मनोज के ही ऊपर थी, क्योंकि सविता जी के अनुसार उसकी सिर्फ एक बेटी थी। पर मनोज ने कभी अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। उसे सिर्फ अपनी बेटी की अच्छी परवरिश से लेना देना था। आखिर परिवार में रहकर बेटी पल जाएगी, यही सोचकर वह हमेशा चुप रह जाता, क्योंकि जब भी उसने बोलने की कोशिश की, सविता जी ने उसे ही डांट कर चुप करा दिया। तेरा कौन सा परिवार है जो तू इतना सा भी नहीं कर सकता। ले देकर एक बेटी है, वह तो परिवार में ही पल रही है, वह भी एक दिन शादी करके ससुराल चली जाएगी। संदीप का परिवार ही तो तुझे आगे संभालेगा। दिन भर तो हम ही संभालते हैं तेरी बेटी को। रिश्तेदारी में जहां भी जहां भी देने का काम होता, वहां मनोज को ही जाना पड़ता। लेकिन जहां से कुछ मिलना होता, वहां संदीप और उसकी पत्नी पहुंचते। कहीं भी कोई भी जरूरी काम हो, मनोज को ही करना पड़ता। चाहे बैंक का काम हो, चाहे बिजली के बिल या सविता जी की पेंशन का काम हो, चाहे किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाना हो, मनोज ही हर काम छोड़कर भेजा कर जाता था। संदीप को सविता जी ने हर जिम्मेदारी से बचा रखा था। पर सुबह अब बड़ी हो रही थी। उसे भी समझ में आता था कि किस तरह घर के बाकी सदस्य पापा के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। सारी जिम्मेदारी सिर्फ उसके पापा के ऊपर ही थी। और अगर वह कभी किसी काम के लिए कुछ कहते तो चाचा चाची और दादी तीनों हंगामा कर देते हैं। और आज यही हुआ। मनोज को रात से तेज बुखार था। हालांकि दवाई लेने के कारण अभी बुखार कम हो गया था, पर बुखार तो था। पर सविता जी को आज रिश्तेदारी में जाना था। उनके मायके में कोई खत्म हो गया था और उसके लिए वे मनोज को ही बुला रही थी। उनके और संदीप के अनुसार मनोज बड़ा बेटा है तो उसे ही जाना चाहिए। पर जब उन्होंने मनोज को आवाज लगाई तो सुबह वहां आ गई और उसने दो टूक जवाब दे दिया कि मेरे पापा कहीं नहीं जाएंगे। बस उसके बाद ही यह सब बहस हुई थी। पर एक बच्चे के कहने से घर के लोग चुप हो जाएं, वह तो हो नहीं सकता। तो सविता जी, मीनल और संदीप ने अपना ही राग शुरू कर दिया। भाई साहब, खुद नहीं बोल सकते थे क्या, जो बेटी को आगे कर दिया। अच्छे से इज्जत उतारी है हमारे तीनों की, मीनल ने कहा। संदीप भी कहाँ पीछे रहने वाला था। देखा महा, यह इज्जत है आपकी। अब इस घर में आपको बच्चे तक सुनाएंगे। हमने तो इसलिए कहा था कि भाई बड़ा है घर में, और ऐसी जगह पर ऐसे कामों में भाई का जाना ही बेहतर होता, उन्हीं का मान बढ़ता। पर हमें क्या पता था कि इतनी सी बच्ची इतना सुना जाएगी। सविता जी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। आंखों में आंसू भर के जोर जोर से रोना धोना शुरू कर दिया।
मेरे ही काम करते सबको रोना आता है। इससे अच्छा तो मैं तेरे पिताजी के साथ ही दुनिया से चली जाती। कम से कम यह दिन तो नहीं देखना पड़ता। किस्मत ही खराब है मेरी। मेरे ही घर में मुझे यह सब सुनाया जा रहा है। वह तो मकान मेरे नाम है, नहीं तो धक्के देकर निकाल देते। काफी देर से कमरे में चुपचाप सुन रहे मनोज से रहा नहीं गया। आखिर वह उठकर बाहर आया। क्या हुआ माँ? आप सुबह की बात का इतना बतंगड़ क्यों बना रही हो? बच्ची ही तो है। बच्ची ही है, पर इतना सुना गई? तेरे लिए सिर्फ तेरी बच्ची ही है, मैं तो कुछ ही हूं ही नहीं। माँ, अगर आपको ऐसा लगता है तो कोई बात नहीं, मैं मेरी बच्ची को लेकर कहीं और अपना बंदोबस्त कर लेता हूँ। आप लोग खुशी से रहिए। वैसे भी आपका ही घर है, मैं कौन होता हूँ आपको कुछ बोलने वाला? मैंने कब कहा कि तू यहाँ से चला जा? अभी आपने नहीं कहा कि यह मकान मेरे नाम पर है? नहीं तो मुझे घर से धक्के मारकर निकाल दिया जाता। उसका और क्या मतलब होता है? तो अपनी बेटी के लिए अपनी माँ से लड़ रहा है? हाँ माँ, मैं अपनी बेटी के लिए अपनी माँ से लड़ रहा हूँ, क्योंकि शायद मेरी माँ ने तो मुझे कभी अपना समझा ही नहीं, सिर्फ जिम्मेदारी उठाने का जरिया मान लिया। इंसान हूँ, प्यार के दो बोल मुझे भी चाहिए होते हैं, जो सिर्फ मुझे और मेरी बेटी के अलावा कोई नहीं बोलता। सबको अपने काम से मतलब होता है, जिम्मेदारी किसी एक पर ही क्यों माँ? अगर संदीप कोई काम कर देगा तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या? जिस बेटे के मुंह से कभी एक वाक्य भी अपने खिलाफ नहीं सुना, आज उस बेटे के मुंह से इतना कुछ सुनकर सविता जी चुप हो गईं। उस दिन रिश्तेदारी में संदीप और सविता जी ही गए, पर मनोज का रवैया देखकर अब सविता जी ने जिम्मेदारी बराबर बांट दी। हालांकि अभी भी कई बार संदीप के लिए माँ की ममता उफान मारती है, पर अपने पिता के लिए एक बेटी हमेशा बोलने को तैयार खड़ी रहती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।